हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड इंडिया। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग EPRG फ्रेमवर्क। EPRG फ्रेमवर्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अंडर यूनिट 1 ऑफ NET-JRF कॉमर्स एंड दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, और ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। EPRG जो है इट स्टैंड्स फॉर एथनोसेंट्रिज्म, पॉलीसेंट्रिज्म, रीजियोसेंट्रिज्म एंड जियोसेंट्रिज्म। तो EPRG ये जो है इन चार चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में अपन समझने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एड इंडिया, in which you will find videos for NET-JRF commerce and management, and along with that you can also join our telegram channel ed india for NET-JRF, जिसमें आपको वीडियोस की लिंक एंड क्विजेज जो हमारे अभी डेली बेसिस पे आ रहे हैं। आज जो क्विज़ मैं अभी डालने वाला हूँ दैट इज़ ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो आपको मिल जाएगा, आप उसको दीजिए। सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं है। आपको पता चलेगा आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो जरूर उसको दिया करिए। कहाँ से मिलेंगे लिंक्स? एड इंडिया फॉर NET-JRF टेलीग्राम पे सर्च करिए और वहाँ पे आपको जो है सारे वीडियोस की और क्विजेस की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमारा एक और यूट्यूब चैनल दैट इज़ रिसर्च एंड PhD गाइड सक्सेस क्लासेस, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें मैं आपको PhD एंड रिसर्च से रिलेटेड पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूँ ऑन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पेपर 1। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी हुई हैं सभी चीज़ों की। चलिए आ जाते हैं EPRG। मैंने आपको बताया फुल फॉर्म इसका, ये होता क्या है EPRG फ्रेमवर्क और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टडिंग EPRG फ्रेमवर्क। EPRG फ्रेमवर्क जो होता है ये एक मॉडल है जो कि जिसका एम रहता है टू आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द कंपनी। ये वर्ड्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कई बार ये पूछ लेता है। ओरिएंटेशन मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है। इज़ इट क्लियर? होल्डिंग कंपनी मतलब जिसके पास जो एंटायर शेयर होता है उसका 51% होता है। अगर शेयर सब्सिडरी कंपनी का तो वो हो जाती है कंपनी होल्डिंग कंपनी। अब जब होल्डिंग कंपनी जो होती है उसको बहुत से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, है ना, जिससे वो ऑपरेशंस मैनेज कर सके, अपना भी और सब्सिडरी कंपनी का भी, मतलब हेडक्वार्टर का भी और सब्सिडरीज का भी। बहुत से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिकॉज वो उसको खुद तो अपना मैनेज करना ही है बिजनेस ऑपरेशंस, बट साथ ही साथ उसको क्योंकि उसने 51% शेयर होल्ड करके रखा है सब्सिडरी कंपनी का, तो उसको जो है सब्सिडरीज के भी ऑपरेशंस मैनेज करने पड़ते हैं। और ये जो EPRG फ्रेमवर्क है ये हेल्प करता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक डिसीजंस ले, है ना, और किस तरीके से जो कंपनी है वो मैनेज कर सके ऑपरेशंस बिटवीन हेडक्वार्टर्स एंड इट्स सब्सिडरीज, किस तरीके से मैनेज कर सके चीज़ें। इसलिए हम EPRG फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। ये जो है दिया था पर्लमटर ने अलॉन्ग विद वेंड एंड डगलास, इन सबको इन लोगों ने मिल करके जो है EPRG फ्रेमवर्क दिया था। चलिए आ जाते हैं अब EPRG एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन इसका हिंदी ट्रांसलेशन है EPRG फ्रेमवर्क, जो मैंने नोट्स लिखे हुए हैं। E स्टैंड्स फॉर एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन मैंने बताया ना आपको। व्हाट इज द एम ऑफ दिस EPRG फ्रेमवर्क? टू आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अगर मैं बात करूँ एथनोसेंट्रिज्म की तो इसे हम होम कंट्री ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए, होम कंट्री ओरिएंटेशन। होम कंट्री ओरिएंटेशन, राइट। अब अगर अपन समझें एथनोसेंट्रिज्म का तो इसमें होता क्या है, इसमें जो कंपनी होती है ये जिस तरीके से होम कंट्री में ऑपरेशंस कर रही है ना, जिस तरीके से होम कंट्री में वर्किंग कर रही है वही जो है एनवायरनमेंट अडेप्ट करती है। इज इट क्लियर? जैसे कि इंडिया की अगर अपन बात करें, है ना, जैसे इंडिया जो है ये सपोज अपनी होम कंट्री को प्रेफरेंस दे रही है। होम कंट्री को प्रेफरेंस दे रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, कि जो होम कंट्री में काम हो रहा है उसी से सिमिलर काम अगर किसी दूसरी कंट्री में हो रहा होगा तो हम वहाँ पे जो है उसे एक्सप्लॉइट करेंगे, उसको एज एन अपॉर्चुनिटी हम चुनेंगे। इज इट क्लियर? बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज इंडिया में कोई वर्क कर रहा हूँ या कोई बिजनेस ऑपरेशंस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अब मैं इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर करूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर
जगह को चुनूंगा जहां से मेरे ऑपरेशंस, मतलब इंडिया के ऑपरेशंस मेल खा रहे होंगे, मिलते जुलते होंगे। इज इट क्लियर? जहां सिमिलैरिटी होगी। पर हम यहाँ पे फोकस किस पे करते हैं? हमारी कंट्री पे, बिकॉज होम कंट्री इज सुपीरियर, राइट? मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? जैसे कि हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, दैट इज़ निसान। निसान बहुत अच्छा बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं एग्जाम्पल को, बिकॉज ये एग्जाम्पल है ही बहुत अच्छा। निसान जो क्या करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है कार वगैरह जो है प्रोवाइड करता था, कार वगैरह जो है सेल करता था। पर होता क्या था, हम सब जानते हैं कि जब सर्दियों का मौसम रहता है तो बहुत मुश्किल से कार या बाइक या स्कूटी जो है ऑन होती है। तो उसने क्या बोला कि सेम प्रॉब्लम चाइना भी फेस कर रहा है। तो चाइना क्या करता था, अपनी गाड़ियों को ऊपर कंबल वगैरह या गर्म कर देता था, कंबल वगैरह रख के या रजाई वगैरह रख के। तो उसने सेम चीज़ अपनाई कि सेम प्रॉब्लम यहाँ भी हो रही है, यूएसए में भी, जहाँ पे वो कार सप्लाई कर रहा है, और चाइना में भी हो रही है। तो उसने फिर रिकमेंडेशन दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोगों को, जो लोग कार ड्राइव करते थे, कि आप लोग भी अपने कार को या अपनी बाइक को या स्कूटी को ब्लैंकेट से ढक लिया करिए, जिससे आपकी कार जो है सुबह जल्दी स्टार्ट होगी, है ना। सेम प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। इसलिए यहाँ पे होम कंट्री को जो है सुपीरियर माना जाता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने बताया, दैट इज निसान। अब आ जाते हैं इसकी हिंदी नोट्स पे। एथनोसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन का हिंदी नोट्स आपके सामने है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। पॉलीसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन, पॉलीसेंट्रिज्म में क्या होता है, यहाँ पे हर एक जो कंट्री होती है उसको अपन यूनिक और एक्सक्लूसिव मानते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हम सब जानते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ईपीआरजी फ्रेमवर्क, इसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाने पड़ते हैं बिटवीन होम कंट्री एंड इट्स सब्सिडरीज, राइट। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, एथनोसेंट्रिज्म में कंट्रोल होता है होम कंट्री का, पर यहाँ पे होम कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है पॉलीसेंट्रिज्म में। यहाँ पे लिटिल कंट्रोल होता है ना। छूट दे दी जाती है कि जैसा आपको ठीक लग रहा है आप वैसा कर सकते हो, एज पर योर एज पर द कंट्री इन विच द सब्सिडरी इज वर्किंग। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस नहीं होती है कि हमारा ही जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा, होम कंट्री का ही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसी कोई बाउंडेशंस नहीं होती। इसीलिए इसको बोला जाता है होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन। समझ में? इसलिए इसको बोला जाता है होस्ट कंट्री ओरिएंटेशन। मतलब जहाँ पे भी आप एज अ होस्ट हो, उसमें जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जैसा प्रोडक्ट चाहिए, जैसे बिजनेस ऑपरेशंस करने हैं, वैसे आप करो। इसलिए होम जो हेडक्वार्टर होता है या जो आप कह सकते हो होम कंट्री होती है, बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल नहीं करती अपनी सब्सिडरीज को। इसका एग्जांपल क्या है? मैकडी, मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे इसके ब्रांचेज हैं, पर हमारे इंडिया में क्या है, वो हमारे इंडिया में जो है इंडिया वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, महाराजा बर्गर और ये सब वर्ड्स यूज है। महाराजा इज़ अ हिंदी वर्ड, और क्योंकि हमारी मातृभाषा हमारे इंडियंस की हिंदी है, तो उसने वर्ड यूज़ किया महाराजा बर्गर। ऐसे करते करते आप मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, कहीं मुंह में पानी ना आ जाए। तो पॉलीसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैकडोनल्ड्स इंडिया में डील कर रहा है, तो वहाँ पे जो भी नाम रख रहा है, जो भी चीज़ें बना रहा है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीफ अलाउड नहीं होता, राइट। अब हमारी जो कंट्री में अगर उसको मैकडोनल्ड्स को बिजनेस ऑपरेशंस करने हैं, तो वो अपने बर्गर में, पिज़्ज़ा में, चीज़ बॉल्स में, किसी में भी बीफ नहीं डालेगा, गाय का मांस नहीं डालेगा, बिकॉज गाय को हम माँ कंसीडर करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। इज इट क्लियर? तो एज पर दी होस्ट कंट्री बिजनेस ऑपरेशंस को मॉडिफाई किया जाता है, पॉलीसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन इसे कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया, दैट इज मैकडोनल्ड्स। हिंदी ट्रांसलेशन है इसका पॉलीसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन का। रीजियोसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है? सेंट्रिज्म ओरिएंटेशन में रीजनल ओरिएंटेशन होता है। एक रीजन को हम कंसीडर कर लेते हैं, रीजन की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को हम स्टडी करते हैं कि किससे हमारे साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, किससे हमारे डिफरेंसेस हैं, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, है ना। आपको यहाँ दिख रहा होगा, इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हम देखते हैं कि पॉलिटिकली हम कितने सिमिलर हैं, हम इकोनॉमिकली कितने सिमिलर हैं, हम कल्चरल कितने सिमिलर हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं हेडक्वार्टर एंड सब्सिडरीज के द्वारा। मतलब यहाँ पे स्टडी की जाती है सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को, जो हमारी कंट्री के साथ किन किन कंट्रीज़ की सिमिलैरिटीज़ है, किन किन की डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल वे। इज इट क्लियर? और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? दैट इज़ यू कैन से आप कह सकते हो एडिडास हो गया, लॉरियल हो गया, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल्स है रीजियोसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन को। और उस तरीके से, जिस तरीके से हमारी सिमिलैरिटीज़ होती है दूसरी कंट्री के साथ इन टर्म्स ऑफ दिस इकोनॉमिक एंड ऑल, जिस तरीके से डिफरेंसेस होते हैं, उस तरीके से फिर हम क्या है अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर बात करें अपनी इंडिया की, तो इंडिया पाकिस्तान
एंड बांग्लादेश, इन तीनों को जो है एक तरीके से कंसीडर किया जाता है। इज इट क्लियर? मतलब इनको एक ही रीजन कंसीडर किया जाता है ना। तो इसे कहते हैं अपन रीजियोसेंट्रिज्म ओरिएंटेशन, जिसमें रीजन स्पेसिफिक होता है और हम देखते हैं अपना इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल वे, और उसके अकॉर्डिंगली जो है हम अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं इन दिस वे। अब आ जाते हैं इसकी हिंदी ट्रांसलेशन में। रीजियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन का हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है एडिडास, लॉरियल, ये जो है अपनी स्ट्रैटेजीज बनाती है इन टर्म्स ऑफ ये सोशल कल्चरल सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस को देख करके। लास्ट EPRG, जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन है, जियोसेंट्रिज्म है ना। जियोसेंट्रिज्म में जियोसेंट्रिक ऑपरेशंस क्या होता है, पूरे वर्ल्ड को, जो भी वो काम करते हैं पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली एक मार्केट कंसीडर करते हैं। दे आर कंसीडर्ड एज ग्लोबल प्लेयर्स। इज इट क्लियर? हमारा मार्केट कोई स्पेसिफिक कोई कल्चरल बाउंडेशन या ऐसा होस्ट या होम कंट्री नहीं है, पूरा ग्लोबल जो है हमारा, हम कह सकते हैं हम मार्केट कंसीडर करते हैं। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड आया है जो आपको दिख भी रहा होगा, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। ठीक है, आपको सोचना जो है ग्लोबल वे में कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर ग्लोब में, ग्लोबली जो है हम रिप्रेजेंट कर सकें, उस तरीके से हम जो है अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इस तरीके से हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है पूरे ग्लोब में या ग्लोबल लेवल पे जो है डिस्प्ले हो, सो इन दिस वे यू कैन से हमारा जो है हम अपने मार्केट को ग्लोबल तरीके से जो है हम डिसाइड करते हैं, और फिर हम थिंक करते हैं ग्लोबली और एक्ट करते हैं लोकली। इज इट के? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अब गूगल क्या है, ऑल ओवर ग्लोब में क्या कर रहा है, ऑल ओवर ग्लोब में जो है ये इसने अपना एक मार्केट बनाया हुआ है, और ये सोचता है ग्लोबल लेवल पे, है ना, सोचता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ऑल ओवर ग्लोबल में आ रही होगी, और हम किस तरीके से लोकल वे में एक्ट कर सकते हैं, ये होता है यू कैन से जियोसेंट्रिज्म। जैसे कि कोविड की अपन बात करें तो कोविड की अगर अपन सर्च करते हैं गूगल में तो क्या है, वो थिंक ग्लोबल कर रहा है, बिकॉज इट इज़ अ पैंडेमिक जो कि बहुत सी कंट्रीज़ को अपनी लपेटे में या अपनी चपेट में ले चुका है। पर हम किस तरीके से लोकल वे में, है ना, तभी आप देखते हो हर डिस्ट्रिक्ट, हर सिटीज़ में अपना अपना जो है आजकल जो कलेक्टर है वो गाइडलाइंस जारी कर रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, हम सोच इसी हम अगर इस तरीके से हम लोकली एक्ट करेंगे, है ना, इसी तरीके से जो है हम इस पैंडेमिक को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, ग्लोबली इसको ख़त्म कर सकते हैं अगर हम लोकल वे में पहले एक्ट करेंगे। सोच वो ग्लोबली रहेगी, उसका पूरा विनाश करना है ग्लोबल तरीके से, पर एक्ट करता है वो लोकल तरीके से कि हम अभी लोकली किस तरीके से इसको ख़त्म कर सकते हैं, इसको वैनिश कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये ग्लोबल प्लेयर कंसिडर करता है एंटायर मार्केट को, और इसकी जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, ये ग्लोबल वे में जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल दिया हुआ है। इज इट क्लियर? सो दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरी क्लास, जिसमें हमने EPRG को बहुत इजी तरीके से और बहुत आसान तरीके से बताने की मैंने कोशिश की है। और अगर आपको और किसी टॉपिक में डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे हमें पता चले कि किन किन टॉपिक्स में हमारे लर्नर्स को, हमारे सब्सक्राइबर्स को डाउट आ रहा है, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा जिससे आपकी नॉलेज और इन्हांस हो और आप जो है एक स्टेप ऊपर बढ़े, और यही हमारे जो है यूट्यूब चैनल एड इंडिया का उद्देश्य है इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। इज़ इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में लाता रहूँगा, हमारे साथ बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और उनकी भी जो है नॉलेज इन्हांस हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे अहेड।